नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के पास हुई ट्रेन दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हादसा अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख तथा घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों को निःशुल्क एवं बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेजी से संचालित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन पूरी तत्परता से राहत कार्य में जुटा है और राज्य सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में सोमवार को बिलासपुर स्टेशन के पास मालगाड़ी और मेमू लोकल के डीरेलमेंट की गंभीर घटना हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत और 5 यात्री घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। दुर्घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किए। वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात की निगरानी कर रहे हैं। रेलवे ने बताया कि घटना की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त से कराई जाएगी, ताकि कारणों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। प्रभावित यात्रियों और परिजनों की सहायता के लिए बिलासपुर चापा, रायगढ़, पेंडा रोड, कोरबा और उसलापुर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। सूचना, आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू सिम्स और रेलवे अस्पताल पहुंचे, जहां हुई रेलवे दुर्घटना में घायल यात्रियों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम की जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर कतौरा लाल खदान के पास ट्रेन दुर्घटना हुई है। कोरबा बिलासपुर पैसेंजर मालगाड़ी से टकरा गई है, जो अत्यंत दुखद घटना है। इस घटना में 10 लोगों की जानें गई हैं, ऐसा खबर आ रहा है। इस घटना से मन अत्यंत व्यथित है। जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, मैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और जो घायल हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द ठीक करे। इस घटना की मॉनिटरिंग हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव स्वयं कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना को नज़र रखे हुए हैं। रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। माननीय रेल मंत्री जी से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि जिन्होंने इस दुर्घटना में अपनी जानें गंवाई हैं, उन लोगों को 10 लाख रुपया उनके परिवारजनों को सहायता राशि देने की माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 5 लाख रुपया और जिनको सामान्य चोटें आई है उनको 1 लाख रुपया सहयोग राशि देने की घोषणा की गई है। माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। मैं स्वयं सभी अधिकारियों से बात कर रहा हूं, रेलवे के सभी अधिकारियों से, जीएम से, कलेक्टर से, एसपी से, मैं सारे लोगों से बातचीत कर रहा हूं और रेलवे के द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया है, ताकि उस नंबर पर संपर्क करके जो राहत और बचाव कार्य में लगे हैं उनसे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो घायल हैं भगवान उनको उत्तम स्वास्थ्य दे। हम पूरी तरह से, हमारी सरकार पूरी तरह से इस दुर्घटना में जो घायल हैं, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उन परिजनों के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। बिलासपुर रेल हादसे में डिप्टी सीएम अरुण साव ने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात कर बचाव कार्य में तेजी लाने को निर्देशित किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लगातार बचाव दल के अधिकारियों से भी संपर्क में है। मालगाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे में मेमू ट्रेन पैसेंजर आकर टकराई है। सामने के डिब्बे में जल भी होता है और कुछ यात्री भी बैठते हैं। उस डिब्बे को चोट आई और रेलवे के उच्च अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जो घायल है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है और थोड़ी देर में ही स्थिति सब स्पष्ट होगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितने लोगों की।
महासमुंद के ग्राम कलेंडा में आयोजित 80 घर सवरा समाज के दीपावली मिलन एवं सामाजिक परिचर्चा समारोह में विधायक चातुरी नंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समाज के पदाधिकारियों ने पारंपरिक स्वागत किया। कार्यक्रम में विधायक नंद ने समाज की एकता, परंपरा और शिक्षा आधारित प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि सवरा समाज सदैव सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण रहा है। तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने समाज भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन, महिला समूह एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और विधायक का आभार जताया। और क्षेत्र में बहुल्य क्षेत्र है सवरा समाज के, और ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र के नाम से जाने जाते वनांचल क्षेत्र में हम देखे हैं कि सवरा समाज के बाहर है और हमेशा से सवरा समाज के आशीर्वाद कार्य करते रहे से सवरा समाज में संदेश देना चाहूँगा कि आज बेटा बेटी मन उच्च शिक्षा में पहुँचाना है, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करे पर हम सब मिलकर सहयोग करबो और साथ ही समाज ला नशा मुक्ति से दूर रखो। ऐसे में सारा समाज का कहना चाहूँगा और मैं निवेदन करिए कि मोर सारा समाज और बात पे गौर करके ये दोनों चीज़ ला आगे बढ़ाए बर, शिक्षा ला आगे बढ़ाए बर और नशा मुक्ति ला आगे बढ़ाए बर काम करें। सामाजिक परिचर्चा में बात लगा के बर में बोले और सारा समाज के बहुत समय से मांग रही से काहे हमन पिछड़े हुए समाजन और पिछड़े समाज डायरेक्ट जो है कोनो जनप्रतिनिधि तक पहुंच करके अपन मांगने नहीं रख सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सवरा समाज से आदिवासी कांग्रेस बड़े जिलाध्यक्ष आदरणीय बड़े जिलाते हैं और आज सवरा समाज के मांग रही से मंगलिक भवन के सामुदायिक भवन पर मैं 10 लाख रुपए कई वादे प्रतिवादे सरकारें आती हैं और वादा करके चली जाती हैं, किंतु आज भी सवरा समाज एक दिनहीन अवस्था में जीने के लिए मजबूर हो रहा है। मैं असीगर सवरा समाज के सभी भाई बंधुओं से, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी रीति नीति सभी को बचाना है, तो एक मंच में एकजुट होकर एक स्वर में सभी अगर काम करेंगे तो हमारा समाज का जो गौरवशाली इतिहास है, अस्मिता है, वो बच पाएगा। सबरी माता का सभी को भरपूर आशीर्वाद मिले और शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे कि वो दारू बढ़ाने के को न सोचते हुए वो कम से कम इस समाज के लिए शिक्षा को सोचे। युवा हमारे समाज का रीढ़ की हड्डी है। युवाओं को इस नशा के आदत डालते हुए भटका रहे, हम भटक रहे हैं रास्ते से। मेरा शुभ नाम है बिहारी भोई, सेवानिवृत्त शिक्षक। सर जी, ये कलेंडर में जो आज दीपावली मिलन एवं सामाजिक परिचर्चा समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे सवरा समाज के बंधु उपस्थित हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सवरा समाज के बंधुगण दूर दूर अलग अलग जिलों में निवासरत हैं और इनका मिलना जुलना बहुत ही कम संभव हो पाता है। इसलिए हमारे समाज के बुजुर्गों ने, बुद्धिजीवियों ने यह सोचा कि क्यों ना इस दीपावली के पर्व में एक मिलन समारोह का आयोजन किया जाए ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें और एक दूसरे का विचार भी मिल सके। सर जी, आपके समाज के शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे समाज की शिक्षा के बारे में तो बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि आजकल क्या है कि शिक्षा ज़्यादा महंगा पड़ गया है और हमारे समाज के लोग अक्सर बहुत ही पिछड़े हुए हैं और गरीब ही हैं, इसलिए बच्चों का फीस तक नहीं पता पाते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और आजकल तो शिक्षा महंगा है
इंग्लिश मीडियम में पढ़ो तो लाख लाख रुपए का फीस लगता है। तो और शासकीय स्कूलों में तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं जाता है, बच्चे 10वीं तक भी पास नहीं हो पाते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। आज के युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहिए समाज का? आजकल के युवा तो थोड़ा स्वार्थी हो गए हैं और उपकार की भावना ही खत्म हो गया है। आप एक खुद का भी नहीं बिगाड़ देंगे और समाज का भी बिगाड़ देंगे, अपना लूटो है। राजचंद्र पटेल है, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सरायपाली हूँ मैं। आज सौरा समाज 80 घर सौरा समाज द्वारा दीपावली मिलन और परिचर्चा जो आयोजित हुई है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इसी तरह का आयोजन उनके द्वारा किया जाए, यह एक संदेश उनके द्वारा दिया गया है। ऐसे ही सभी समाजों को एकजुट होकर ऐसा ही संदेश देते रहना चाहिए और सभी प्रकार के त्योहारों का एक मिलन होते रहना चाहिए, ताकि समाज के जो व्यक्ति बाहर भी हैं, देश के बाहर भी हैं, कोई राज्य के बाहर हैं, वो सभी आएँ और एकजुट होकर एक संदेश दें कि एकजुटता में ही शक्ति है। इसी तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अध्यक्ष अमित बघेल के विवादित बयान के बाद प्रदेश भर में विरोध तेज हो गया है। रायगढ़ के अग्र समाज और सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि बघेल ने भगवान झूलेलाल महाराज, अग्रसेन सहित अन्य महापुरुषों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की और समाज की भावनाओं को आहत किया। इसके विरोध में दोनों समाजों ने रायगढ़ में बाजार बंद कर प्रदर्शन किया। अग्र समाज ने एसपी ऑफिस के पास नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग की। वहीं सिंधी समाज ने सिग्नल चौक से रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। समाजों ने चेतावनी दी कि शीघ्र कार्रवाई न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मैं मनीष अरोड़ा, सिंधु बढ़ते कदम अध्यक्ष रायगढ़। बताएंगे आज पैदल आज हमारे जो आराध्य हैं श्री झूलेलाल जी, उनके बारे में अमित बघेल ने जो कहा है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए आज हमने रायगढ़ बंद का आह्वान किया है, अग्रवाल समाज और सिंधी समाज मिलके, और इसके साथ अन्य समाज के लोगों ने भी रायगढ़ में भरपूर सहयोग किया है। इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और अमित बघेल को कड़ी से कड़ी सजा हो, अगर नहीं हुई तो इससे और आगे छत्तीसगढ़ तो है, उसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे पूरे भारत में। और भारत के अलावा हमारे सिंधी समाज के विदेश में और भी आदमी रहते हैं जो वो भी कड़ी निंदा कर रहे हैं। हो सकता है उनको विश्व से लेकर और आगे भी जो भी तकलीफें मिलेंगी, और हम चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी निंदा कर रहे हैं तो उनको शासन गिरफ्तार करे। तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या कारण है और क्या मांग है आप लोग? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कुछ दिन पहले अमित बघेल जी ने हमारे सभी आराध्य देवताओं को गाली दी गई, सभी समाज के, और उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। तो उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर रायगढ़ सौरा समाज, अग्रवाल समाज, सिंधी समाज ने आज ये धरना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। और उसी के तहत आज सबों ने अपने अपने प्रतिष्ठान, व्यापारिक संस्थान को बंद रखा गया है और शांति तरीके से अपना मांग शासन से की गई है कि जल्द से जल्द अमित बघेल की गिरफ्तारी की जाए और इस टाइप का माहौल बिगाड़ने वालों के ऊपर उचित और कड़ी कार्रवाई की। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और जल्द से जल्द अमित बघेल की गिरफ्तारी होगी। और अगर आगे भी ऐसा होता है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को आगे तक पहुंचाएंगे। अग्र समाज और सिंधी समाज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे और इसमें क्या कुछ किया जाए? अभी तो इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। हाँ, अमित बघेल के ऊपर FIR कार्रवाई के लिए मांग किया जा रहा है। दुकानें भी बंद है सर सब? तो वो तो सभी लोग तो अपने धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं, तो दुकान स्वतः बंद किए हुए हैं। दुर्ग के ग्राम बोरित में दातून तोड़ने के मामूली विवाद ने एक महिला की जान ले ली। सोमवार सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच दो महिलाओं में कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस दौरान 27 वर्षीय हेमा भारती ने 52 वर्षीय राधाबाई बघेल पर हाथ, मुक्का और लात से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर रानी तराई थाना पुलिस पहुंची और ASP अभिषेक झा के निर्देश में जांच की गई। शॉर्ट PM रिपोर्ट में गवाहों के आधार पर हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल फैल गया है। ये रानी तराई थाना का मामला है। इसमें एक पुलिस को एक मेमो मिला था हॉस्पिटल से कि एक महिला जो है वो ब्रॉड डेड स्थिति में वहाँ पे पहुँची है। तो थाने से मेमो प्राप्त होने के पश्चात थाना प्रभारी जब वहाँ पे गया और जब वो मेमो के आधार पे जब पूछताछ किया तो उसके बाद पता चला कि वहाँ पे आस-पास पड़ोस में दोनों महिलाओं के बीच में एक लड़ाई हुआ था,
जो दातून होता है उसके छिलके को फेंकने के संबंध में दोनों के बीच में इसी मुद्दे पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान जो पड़ोसी महिला है उसके द्वारा हाथ मुक्के से उस महिला को मारा गया, क्योंकि वो 52 से 55 साल की उम्र की थी। जो मृतका महिला थी वो घायल हो गई, उसको कुछ अंदरूनी चोटें आई, जिसके कारण उसकी मौत का होना पाया गया। जब पुलिस ने शॉर्ट पीएम लिया तो डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की और होमोसाइडल आने पर तत्काल पुलिस ने उसमें हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 3 मॉडल टाउन में विकास कार्यों को गति देते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। यह कार्य सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है। कार्यक्रम में वार्ड के निर्दलीय पार्षद हरिओम तिवारी ने बताया कि चुनावी वादों के अनुसार क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी है। इस अवसर पर उन्होंने वार्ड की महिलाओं को साड़ी भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे और सांसद व पार्षद के प्रति आभार व्यक्त किया। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 3 में जहाँ के पार्षद बहुत ही सक्रिय पार्षद, ऊर्जावान पार्षद भाई हरिओम तिवारी जी हैं, उनके वार्ड में उनके अथक प्रयास से और शासन और सरकार के सहयोग से माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा स्वीकृत की गई, उसकी सरकार के द्वारा नगरीय विकास मंत्री के द्वारा स्वीकृत की हुई इस राशि से अनेक जो भूमि पूजन यहाँ हम लोगों ने किया, उसके शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सैकड़ों की संख्या में यहाँ की माताएं, बहनें बड़े उत्साहित मन से यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं उसके लिए भाई हरिओम तिवारी जी को और पूरे वार्ड वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दिनांक 4/11/2025 को दिन मंगलवार के दिन मेरे वार्ड के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि आज वार्ड के विकास को गति देने वाले विभिन्न कार्य जैसे उड़िया बस्ती में सीमेंटीकरण कार्य, नाली निर्माण कार्य, इंदिरा कॉलोनी में सीसी निर्माण कार्य, वृक्षारोपण 10 लाख की राशि से वृक्षारोपण का कार्य, 19 लाख की राशि से पेवर ब्लॉक का कार्य और लगभग 50 लाख की राशि से नाले का रिटर्निंग वॉल और सीसी रोड निर्माण का कार्य का भूमि पूजन माननीय सांसद विजय बघेल जी के हाथों में आज संपन्न हुआ। इस कार्य को होने की प्रतीक्षा हम लंबे समय से मैं और मेरे वार्डवासी कर रहे थे। मैंने नगर निगम में आवेदन दिया और माननीय सांसद महोदय से निवेदन किया कि प्रक्रियाओं को सरल कर मेरे कार्य में शीघ्र गति प्रदान करेंगे, और बहुत ही सहजता से माननीय सांसद महोदय ने मेरे आग्रह को स्वीकार करके शासन से पत्राचार करके मेरे वार्ड के कार्यों को गति प्रदान की और उसकी राशि भी स्वीकृत हो चुकी है, जिसका परिणाम है कि लगभग 1 करोड़ की राशि से आज वार्ड क्रमांक के 3 में कई कार्यों का भूमि पूजन किया गया है और शीघ्र ही आपको जमीनी स्तर पे वो काम होते हुए दिखेंगे। सांसद निधि की राशि नहीं थी, लेकिन क्षेत्रीय विधायक को आपने इनवाइट नहीं किया था? क्षेत्रीय विधायक जी शायद बिहार के चुनाव के दौरे में है और माननीय सांसद जी के सामने में पूरा दुर्ग जिला है और हमारा वार्ड बहुत छोटा है और जितनी हमारी अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं में उससे बढ़कर सांसद महोदय ने अपना सहयोग प्रदान किया है और आगे भी करते रहेंगे, जिसका परिणाम यह है कि मैं एक निर्दलीय पार्षद हूँ। निर्दलीय पार्षद होने के बाद भी सांसद महोदय ने बिना भेदभाव के मेरे वार्ड में अपना सहयोग और शासन से मदद प्रदान की। ये उनका बहुत बड़ा हृदय है, जिसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। मैं हरिओम तिवारी, पार्षद वार्ड क्रमांक 3। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय छात्रा की मौत का दुखद मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार राजकिशोर नगर की कक्षा 9 की छात्रा ने परिवार द्वारा मोबाइल उपयोग को लेकर टोके जाने के बाद देर रात घर से निकलकर नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम सक्रिय हुई और खोजबीन के बाद छात्रा का शव बरामद किया। सरकंडा टीआई प्रदीप आर्य ने बताया कि परिजनों की डांट से आहत होकर नाबालिग ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। रात्रि करीब 2:30 बजे एक नाबालिग बच्ची राजकिशोर नगर में रहने वाली छठ घाट पुल के पास जाकर वहाँ पुल से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। एसडीआरएफ और थाने की टीम और गोताखोरों की मदद से बच्ची के बॉडी को बाहर निकाला गया और पंचनामा कार्रवाई की गई है। अभी प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि मोबाइल चलाने को लेकर घर वालों के द्वारा मना किया गया। उस बात को लेकर बच्ची ने आत्महत्या कर ली। क्या पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया गया और जो शव है बच्ची का वो पालकों को दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।